नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के मर्द करीमपुरा गांव में। आज इस गांव में आने का मकसद है, यहां डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध हुआ और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया। दरअसल ये जो सड़क है, ये जो रास्ता है, यही वो जगह है जहां पर यह घटना डॉक्टर संजीव बालियान के साथ हुई। ये प्रधान जी का गांव, प्रधान जी का ये घर है और यहाँ हमारे साथ गांव के प्रधान हैं और जो मौजूदा लोग हैं वो यहाँ पर है। घर के बाहर पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मौजूदा सांसद के ऊपर यहाँ पर पथराव हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। और जो गांव के कुछ लोग बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ गांव के लोग थे। हालांकि यहाँ डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि वो किसी के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करेंगे और सीधे तौर पर उन्होंने इस पूरे मामले को बैठकर जो है वो निपटा भी लिया है। लेकिन जब हम गांव में आए हैं, क्योंकि इसकी चर्चा जो है वो दूर तक जा रही है, क्योंकि ये राजपूतों का गांव है और मुख्यमंत्री खुद ठाकुर है और ठाकुर यहाँ नाराज मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर क्या वाकई हो गए हैं, क्योंकि 24 गांव के कई जगह पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और ये पोस्टर किए जा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है फूल उनकी भूल, तमाम वो चीजें चलाई जा रही है। और उसके बाद ये जो बड़ा ये घटनाक्रम हुआ है, उससे एक ऐसा मैसेज यहाँ गया है कि भारतीय जनता पार्टी से राजपूत समाज के लोग कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जो नाराजगी थी, आखिर क्या वो नाराजगी की वजह थी? और पहले वो घटना मैं आपके सामने जो है प्रधान जी से समझूंगा कि पूरी जो घटना थी, आखिर वो घटना क्या थी और क्यों जो है ऐसा ये घटनाक्रम हुआ। ये गली जो है, जो रास्ता है प्रधान जी, यही वो आए थे, कितने बजे की बात है ये 8:15 बजे की बात है और हमने जो है उनका प्रोग्राम बहुत जोर शोर से कर रखा था। जो है पहले से ये पूरा गांव भाजपा का है और भाजपा का ही रहे। जितनी गांव भी में कार्यक्रम जो किया हुआ था, फिर क्या हुआ, एक बार आप घटना बता दीजिए। ये कार्यक्रम जो है हमने जो है अपने घर ही कर रखा था और उनका जो है स्वागत हुआ। स्वागत के बाद जो है यहाँ भाषण दिए गए। हम जो है अंदर ही थे, किसी को सवेरे से भी हमें ये सोचना नहीं थी कि कोई ऐसा कर देगा। कोई पता नहीं था। जो हमें कुछ भी पता होता तो ऐसे हम इतने कमजोर नहीं है जो कोई यहाँ कुछ भी कर देता। घटना नहीं होने देते। हाँ। अच्छा, कितनी गाड़ियां थी यहाँ पर मंत्री जी के साथ? मंत्री जी के साथ जो है 15-16 गाड़ी थी। हाँ। तो 15-16 गाड़ी वो लेकर यहाँ आए थे। हाँ। और जो गाड़ियों पर जो वे हमला करने वाले कहाँ के लोग थे? वे भी यहाँ जो है गांव के लोग थे। मान ले रात को तो पिछाड़ में नहीं आए, फिर जो है यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सबका पता चल रहा है धीरे धीरे। तो कैमरों में फिर उनकी वीडियो आई। हाँ। तो वहाँ पहचान हो गई, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद अभी कुछ नहीं है, बस जो है मंत्री जी से बात हो गई थी हमारी जो है। जो फिर उसके बाद अभी कुछ नहीं है। अच्छा, तो जो लाठी डंडे लेकर आए थे, क्या ले रहे थे? आप लोगों ने देखा है उनको क्या ले रहे थे? पत्थर वत्थर बताए कि शीशे भी टूटे हुए हैं। नहीं, ये तो जो है यहीं से जो है चफेरे से आ रहे थे। रात को जो है कोई चमक रहा था नहीं, जो है कौन किंग से मार रहा। मेरे भी 2 बार बच गया, मैं 2 बार मेरी बगल में को लिकट गए। अच्छा, कितने लड़के थे, कितने थे? लड़के 10-12 थे। जब घटना हुई 10-12 लोग थे। और उसके उनके साथ में तो पुलिस भी होगी, तो वहां पकड़े नहीं गए क्या? क्या हुआ? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। तो सब भाग गए थे। हम जब मंत्री जी थे दौरे थे बाहर जो आए, हमने जो गाड़ी दी वे जब भागे जो है। किधर से आए थे वो लोग? इधर से या इधर से? इधर से सामने से आए थे वो लोग। तो ये जो गांव का अंदर गांव का रास्ता है ये तो? हाँ, मतलब जो है इधर से ही मंत्री जी आए थे, इधर से ही वे आए पीछे पीछे। अच्छा, पीछे पीछे वो लोग आए, लेकिन थे वो गांव के ही लोग, है ना? हाँ जी। तो अब जब उनकी पहचान हुई, फिर क्या उनके ऊपर कोई मामला कोई दर्ज हुआ क्या? कुछ लोगों के कंप्लेंट की? नहीं, मंत्री जी ने सब ना कर दी। वे हमारे ही बच्चे हैं, जो है हमें कोई नहीं। तो नाराजगी किस बात के लिए थी उन लोगों की? क्या मतलब किस बात का विरोध वो कर रहे थे? नाराजगी तो किसी बात की थी नहीं। जो नाराजगी का हमें पता चल जाता तो जो है हम कह ली जो है उसका वो कर देते। नाराजगी तो किसी बात की कुछ थी नहीं, कोई थी बिरादरी में भी। नाराजगी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नाराजगी तो फिर जब उनसे बैठ के बात हुई तो फिर उन्होंने बताया क्यों किया उन्होंने ये सब? नहीं, वो तो जो है बस फिर जो है वे चले गए बस। तो उनके माँ बाप से लड़के थे छोटे, कितनी उम्र के लड़के थे? थोड़ी उम्र के ही हैं। पढ़ने वाले थे क्या? हाँ, पढ़ने वाले ही हैं। अच्छा। तो फिर उनके परिवार वालों से बात हुई होगी, फिर कुछ तो हुआ होगा ना, बाद में बैठ के आप लोगों ने बात तो करी होगी, भाई विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? जब आप लोग कार्यक्रम कर रहे थे यहाँ पे मंत्री जी का, इसका मतलब स्वागत तो आप लोग कर रहे थे ना?
नहीं नहीं, अभी हमने उनसे बात करी नहीं। अच्छा, हाँ तो बात नहीं करी। गांव के तमाम लोग, और भी लोग हो गए यहाँ पर उस समय, और भी लोग हो हाँ, गए? बहुत आदमी थे जो है 5 बजे से और 8 बजे तक यहाँ जो है घेर भरा रहा पूरा। अच्छा, आपका क्या नाम है प्रधान जी? राकेश राणा। राकेश राणा जी है प्रधान जी। राजपूतों का गांव है, करीब कितनी रा- वोट है यहाँ पर? यहाँ जो है 2300 वोट है। 2300 के आसपास वोट है। हाँ। मुझे लग रहा है यहाँ 1600-1700 वोट तो पिछली बार आपने यहाँ पे संजीव बालियान को दी थी। कितनी वोट दी थी ना इतनी सात बात है? पिछली बार जो है मतलब जो है यहाँ से जो है हर बार जिता के भेजे हैं। जिता के भेजे, ज्यादा वोट आप लोग दिए थी। लेकिन आपके गांव में आप लोग थे यहाँ घटना पे, जब उस समय आप प्रोग्राम हुआ स्वागत में थे। स्वागत में आप लोग थे यहाँ पर, तो क्या मतलब वो लोग गांव के थे, आपको पता तो लग ही गया होगा ना, क्या विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण नहीं पता चला। जब मंत्री जी आए 5 बजे का प्रोग्राम था, 808 बजे आए, लेट हो गए। तो जैसे यहाँ आए, यहाँ स्वागत होके मिलने के बाद में अंदर चले गए, और अंदर जाकर स्वागत होने के बाद में विक्रम सैनी जी ने अपना भाषण भी दिया एक छोटा सा। उसके बाद में बाहर कोई शोर शराबा हुआ। शोर शराबा होने में एक आदमी बाहर से जाकर उसने बताया ना, बाहर कुछ गड़बड़ है, प्रधान जी बाहर को चलो। हम गाँव के सभी लोग फिर बाहर को आके निकल के देखा, तो पीछे जैसे हमने कहा कौन है, इधर आके देखा कोई दिखाई नहीं दिया अंधेरे में, तो इधर को चले गए भागते। फिर अच्छा, वापस सीसीटीवी तो लगे हो गए यहाँ पे, एक सामने देख रहा हूँ सीसीटीवी। कहाँ लगे हैं यहाँ पे? सीसीटीवी लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? यहाँ बाहर लगे हुए सीसीटीवी? यहाँ पे अंदर सामने सामने तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। एक सामने है उधर। अच्छा, सामने भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, उसमें आए होगे, पुलिस को दी होगी फुटेज, वो पहचान तो आप लोगों ने ली होगी ना? फुटेज लेगी, पुलिस फुटेज लेगी। हाँ, पहचाने आप लोगों ने? नहीं, हमें फुटेज पुलिस ने नहीं दिखाई। पुलिस नहीं, आपने पहचाने, देखे आपने वो फुटेज? फुटेज नहीं। अच्छा, फुटेज नहीं देखी, तो पुलिस वो अपना लेके चली गई अपने साथ में। तो अब जो है आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, अब क्या वोट को लेकर क्या मन में है? आखिर ये जो सब हुआ घटनाक्रम, इसको लेकर आपके दिमाग में क्या है? भाजपा का है यहाँ तो, और तो कोई यही नहीं। हाँ। आप भी क्या, आप बाद में आए थे क्या? वैसा आप लोग बाद में आए थे क्या यहाँ पे? सुबह हम लोग सुबह ड्यूटी लगाई क्या? आप लोगों को कहा होगा कि भाई सुरक्षा है? नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप लोग आधिकारिक नहीं है आप लोग बोलने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, एक दो कांस्टेबल है और एक जो है दरोगा जी यहाँ पर लगाए गए हैं। घटना जो हुई, उस घटना के बाद यहाँ एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जैसे हम यहाँ गाँव में पहुंचे तो हमारे से पहले भी कुछ मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब जो ये घटना है, इस घटना के बाद जो मैसेज सीधा गया है, उसको लेकर यहाँ कहीं ना कहीं अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। और कल से लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि अब चौबीसी में ठाकुर कहीं नाराज हो गया है। लेकिन क्या वो वाकई नाराजगी है? क्योंकि यहाँ जहाँ कार्यक्रम था, यहाँ लोग ठीक है, वो लोग अपने स्थिति को सही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन गांव में करीब जो, क्योंकि गांव के लोग थे और वो जो गांव के लड़के थे, उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है, वो यही इस जगह पर जहां हम ग्राउंड पर मौजूद है, यही वो जगह है और यहीं पर उन्होंने विरोध दर्ज किया है। और वो विरोध दर्ज कहीं क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि संगीत सोम का लेकर उनकी तरफ से जो है बालियान को लेकर नाराजगी है, वो भी एक वजह यहाँ पर बताई। लेकिन चलिए मैं एक ये सवाल भी आपसे पूछ लेता हूँ, कहीं संजीव बालियान को लेकर जो संगीत सोम की तरफ से आ रहा है कि उनके लोग, क्योंकि हम चौबीसी में कई कार्यक्रम कर रहे थे, हमने सरावा में कार्यक्रम किया, वहां पे लोग कह रहे थे कि जो फूल है वो हमारी भूल, बीजेपी का जो फूल है वो भूल है। हमारी तरफ तो कुछ नहीं है। हाँ, तो कोई मतलब संगीत सोम का असर है क्या कुछ यहाँ पे? थोड़ा नहीं, हमारे गांव में नहीं है यहाँ गांव में, लेकिन वो लोग गांव के थे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ये मजबूरी भी है, आप लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बाद में अब पूरी तरह से शांति बनाई गई है और शांति जो है अभी पूरी तरह से आप गांव में देख सकते हैं वो है भी। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है कि अब इसके बाद कोई अप्रिय घटना ना हो। सीसीटीवी कैमरे में जो तमाम लोगों के चेहरे थे वो आ गए हैं, पुलिस के सामने आ गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।